ये बात अब आम लोगों में घर करने लगी और लोग एक दूसरे से पूछने लगे हैं कि आखिर कारण क्या था कि अचानक अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर बरस पड़े। और बरसे ही नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगा दिया जो आरोप आज तक सुना ही नहीं गया था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलकर आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर 50-50 लाख रुपया कट्ठा का वसूल करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाबा बागेश्वर टेबल के नीचे से डील करते हैं, पैसा लेते हैं। अब ये तो बड़ी गंभीर बात थी, क्योंकि बाबा बागेश्वर इस समय भारत के सबसे चर्चित संतों में से एक हैं और उनके लाखों ने, उनकी करोड़ों में उनके भक्त, जितने भक्त उनके देश में बैठे हैं ना, उतने ही भक्त उनके विदेशों में भी बैठे हुए हैं। और उस बाबा बागेश्वर पर हमला एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। काफी चिंतन करने के बाद मुझे 5 ऐसे बिंदु मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को वो 5 पॉइंट यानी 5 बिंदु ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसीलिए वो बाबा बागेश्वर पर बरस पड़े। आज मैं आपको वो 5 बिंदु बताऊंगा जो बाबा बागेश्वर के 5 से जुड़े 5 बिंदु हैं और वही अखिलेश के कोप का कारण बने। और उन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर के प्रति एक आक्रोश अखिलेश के मन में होगा और शायद यही कारण है कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने बाबा बागेश्वर पर हमला कर दिया। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो कमेंट टुडे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हां, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाबा बागेश्वर पर्चा बनाते हैं और बाबा बागेश्वर आने वाले हर भक्त की व्यथा और कथा को वो अपने आप बता देते हैं। बस यही उनके कौतूहल का कारण रहा और देखते ही देखते उनकी सभाओं में लाखों और करोड़ों लोग जुड़ने लगे। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एक बार बाबा बागेश्वर धाम जाएं तो आप देखेंगे कि वहां आम लोगों में जो भीड़ प्रतिदिन 5, 6, 7, 8 लाख की भीड़ वहां आ रही है, उसमें से 60-70% लोग या तो पिछड़ी जात के हैं या दलित समाज के हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि सबसे मजबूत पीडीए अगर इस समय उत्तर प्रदेश में किसी के पास है तो बाबा बागेश्वर के पास है। उसके बाद भी अखिलेश का ये हमला। अब मैं आपको एक एक करके वो 5 पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण अखिलेश ही नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस भी इनके ऊपर हमला करेगी। और वो दिन दूर नहीं जब बिहार, जहां चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही है, वहां बाबा बागेश्वर पर हमला ही न हो बल्कि उनको गिरफ्तार करने की मांग भी उठ जाए। सबसे पहला मुद्दा है बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र। इधर कुछ समय से बाबा बागेश्वर अपनी हर कथा में पुरजोर ढंग से एक मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, सनातनियों का देश है, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यह बाबा की मांग जबरदस्त तरीके से पूरे भारत में चल रही है और उसी का कारण है कि जितने संत हैं और जितने और कथावाचक हैं वो भी सब बाबा के खेमे में जोड़ने लगे हैं और बाबा का दायरा इस समय काफी बड़ा हो चुका है। हिंदू राष्ट्र की मांग जैसे ही सुनाई पड़ती है वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू का परिवार, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल या फिर कांग्रेस, जो है सबके सीने पर सांप लूट जाता है और सबकी निगाह में बाबा बागेश्वर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं। वो तो इस बात पर आमादा हैं कि वो गोल टोपी लगा करके अगर जाके निजामुद्दीन औलिया के वहां मजार पर चादर चढ़ा देंगे तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। वो टोपी पहनकर फातिहा पढ़ने में धर्मनिरपेक्षता महसूस करते हैं, लेकिन जय श्री राम का उद्घोष करने पर उन्हें पाखंड भी नजर आता है और सांप्रदायिकता की बू भी लगती है। यही कारण है कि हजारों लाखों लोग हैं जो निजामुद्दीन को एक चादर को भेजते हैं
लेकिन अयोध्या के रामलला को कभी 11 किलो लड्डू नहीं भेजा होगा, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष कहलाना चाहते हैं। और बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बाबा बागेश्वर की इस मांग से खतरा महसूस होता है। बाबा बागेश्वर का दूसरा पॉइंट है, बाबा बागेश्वर हिंदू एक हो। वो हर कथा में, हर मंच पर एक बार नहीं लाखों बार एक शब्द को दोहराते हैं कि हिंदू एक हो, जात पात छोड़ो, सारा हिंदू एक समान है, हिंदू एक हो। और अगर बाबा बागेश्वर की ये बात हिंदुओं के दिमाग में घर कर गई और हिंदू एक होने लगा, तो फिर बाकी लोगों की दाल रोटी कहां से चलेगी? जो सांप्रदायिकता का विष बो करके अभी तक वोट पा रहे थे, उनका क्या होगा? इसलिए बाबा के यह दूसरा पॉइंट है जो अखिलेश यादव को और बाकी दलों को ज्यादा परेशान कर रहा है, जो हिंदू एक हो की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का तीसरा पॉइंट जो सबके ज्यादा परेशान करता है, वो जातियों का विरोध। वो अपने मंच से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जातियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब हिंदू हैं, सब भाई हैं और सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब एक हैं। अगर जाति का जहर इस समाज से मिट गया तो फिर खेला किस बात का खेला जाएगा? आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों से जब सारे मुद्दे फ्लॉप हो गए तो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया था और यह मुद्दा गर्मा भी रहा था और लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और खासतौर से बिहार में लालू का परिवार जाति जनगणना के मुद्दे पर यह चुनाव जीत लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको धुआं कर दिया और जाति जनगणना की मांग को खुद ही स्वीकार करते हुए जनगणना शुरू करा दी। तो ये मुद्दा तो उनके हाथ से गया। इसलिए जाति का कार्ड खेलना कोई राजनीतिक पार्टी छोड़ेगी नहीं और कोई नहीं चाहेगा कि भारत में हिंदुओं में जाति खत्म हो। वो दूसरे मजहब में जाति के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, उनको किसी फिरके से मतलब नहीं है। उन्हें जाति ढूंढनी है तो हिंदुओं में, क्योंकि आज से 70 साल तक ये गुलाम हिंदू इस आकंठा में डूबा रहा कि हमारे पास सत्ता की चाबी नहीं है। चाबी तो दीगर दलों के पास है और दीगर जाति और धर्म के लोगों के पास है, वही सरकार बनाते। लेकिन 14 के बाद समीकरण बदल गए हैं। तो बाबा बागेश्वर का जो तीसरा पॉइंट है, जातियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव को चिढ़ाती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सारा गेम जाति पर खेलते हैं। इसी कारण है कि इन्होंने जो फार्मूला दिया है वो पीडीए का है, यानी पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक का मतलब भारत में मुसलमान। और इसी मुद्दे को खत्म कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। तो बुरा तो लगेगा अखिलेश को। अब चौथा मुद्दा आ गया इनकी पदयात्रा। बाबा 2 पदयात्रा कर चुके हैं और तीसरी पर फिर निकल चुके हैं और यात्रा में केवल एक बात कर रहे हैं, जाति तोड़ो, हिंदू एक हो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये तीनों मुद्दे जो सबको खल रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के वो पदयात्रा कर रहे हैं और इसी पदयात्रा दलों के सीने में बर्छी की तरह चुभने का काम कर रही हैं। और अखिलेश यादव को यह बहुत नागवार गुजर रहा था, जो उनके अंदर बाबा बागेश्वर के प्रति आक्रोश भरा हुआ था। और बाबा का 5वां पॉइंट सबसे खतरनाक है, जो सिर्फ अखिलेश को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर दल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और अब 5वां पॉइंट है, बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बड़े भाई हैं। चलो, ये तो कोई भी कह सकता है। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी हमारे रिश्तेदार हैं, योगी जी हमारे रिश्तेदार हैं। बात इतने से नहीं बनती है। बात तब और ज्यादा खतरनाक हो गई जब एक कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा मंच पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री संबोधन देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा, यानी जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते थे कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ने भरे मंच पर सार्वजनिक रूप से कह दिया कि धीरेन्द्र मेरा छोटा भाई है। बस इस मोहर को लगने के बाद
ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि बाबा बागेश्वर बाबा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग करने वाले एक साधु हैं जो चौवे और छक्के मार रहे हैं। और अगर बागेश्वर बाबा को न रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है। प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी और ये कहते हैं कि जब किसी आदमी के मन में गुबार भरा होता है, क्रोध भरा होता है, कुंठा भरी होती है, तो किसी न किसी क्षण वो उसके मुंह से निकल ही जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अखिलेश यादव के साथ, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपया कथा का लेते हैं। हां, अगर यहीं पर अखिलेश यादव ये भी बता देते कि बुखारी का और अब्दुल्ला का पैसा कहां से आता है, उनके पास कौन सी खेती है और कहां वो हल जोतने के लिए जाते हैं, तो बुखारी का हिसाब आपने नहीं बताया, आपने अब्दुल्ला का हिसाब नहीं बताया, आपने बाबा बागेश्वर का हिसाब बता दिया, आपने भारत के कथावाचकों का हिसाब बता दिया, सबका हिसाब मांग भी लिया। कौन टेबल के ऊपर से पैसा लेता है और कौन टेबल के नीचे से पैसा लेता है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि जाकिर नाइक जो भारत में जहर घोल रहा था, करोड़ों अरबों रुपए के उसके इवेंट होते थे, उस पे पैसा कहां से खर्च होता था, कौन लगाता था वो पैसा, कितना लेता था जाकिर नाइक, ये क्यों नहीं बताया आपने? वोट खिसकने का डर था ना। फिलहाल कुल मिलाकर के एक धर्म पर हमला और बाकी को बिल्कुल मुक्ति, निसंदेह यह मानसिकता समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। और खासतौर से हिंदू मतदाता जो विपक्ष की राजनीति में हमेशा साथ चला, अब वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि यह दल सत्ता पाने के लिए सनातन के साथ कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। और शायद जिनको भी सनातन से और अपने हिंदुत्व से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से प्रेम होगा, वो निश्चित इनसे दूरी बनाएगा। कम से कम अखिलेश यादव को इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए था। जैसे वो दूसरे धर्मों पर बयान देने से बार बार बच जाते हैं और बचाते हैं अपने आप को, वैसे ही सनातन पर बोलने से पहले उन्हें बच जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और शायद इस देश में हर राजनीतिक दल को अब सचेत रहना पड़ेगा। जैसे दूसरे दलों के प्रति वो प्रेम करता है, वही प्रेम उन्हें सनातन के साथ करना पड़ेगा, अन्यथा उसके लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के स्थिति फिर वही घूम फिर करके आ रही है। ये बयान भले ही उन्होंने अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया हो, अपना आक्रोश प्रकट किया हो, लेकिन इस बयान को सीधे सीधे सनातन धर्म और हिंदुत्व पर एक हमला माना जा रहा है। हमले और भी हो रहे हैं। वो कौन से हमले हैं, हम अगली बार अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्य के साथ। एक निवेदन कि अगर आप जरा भी राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने धर्म से प्रेम करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे लोगों को शेयर ज्यादा करिएगा, जिससे हमारी बात आपके माध्यम तक से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।